राम राम जी, मैं आपका अनूप महेंद्र सिंह। एक मूवी आ रही है जिसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी, जिसके प्रोड्यूसर है हमारे संदीप तोमर भाई जी। ओम ठकुरानी प्रोडक्शन के अंडर ये मूवी बनी और इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग हमारे गांव असोला फतेहपुर बेरी में हुई। और स्टार्टिंग में इस फिल्म के लिए जब प्रगति को सेलेक्ट किया गया तो मुझसे भी बातें हुई और मृदुल से भी मेरी बातें हुई, इवन प्रगति से भी मेरी बातें हुई और तब वो फिल्म साइन हुई। तो इसकी शुरुआती चीजों में मैं जुड़ा हुआ था। अब प्रगति को लोग टारगेट कर रहे हैं, उसके वीडियोस पे, उसके हर एक एक्टिविटी पे कमेंट्स में जा जाके बद्दी बद्दी गालियां लोग लिख रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर समाज से है, क्योंकि इस मूवी में उनका नाम यूज में आ गया है कि यादव जी की लव स्टोरी। तो मैं तो देखो ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने क्या पहले वो मूवी देखी? अगर उस मूवी में लव जिहाद का कोई एंगल है तो क्या उसमें एक्चुअल में ऐसा कुछ है कि आपकी बहन बेटी को नीचा दिखाया गया है कि गलत होता हुआ दिखाया गया है? आप मूवी तो देखो, क्या पता आपका सीना और गर्व से चौड़ा हो जाए। और ऐसा उन्होंने मूवी में क्या गलत बना दिया कि उससे ज्यादा गंदा और गलत तो आप आज 2026 के टाइम में बैठकर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, इतनी गंदी गंदी गालियां। प्रगति अच्छी एक्टर नहीं, एक अच्छी सिंगर भी है, एक अच्छी आर्टिस्ट है। उसने दुनिया भर के गाने गाए हैं, उसने दुनिया भर की डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ तरह तरह के कैरेक्टर उसने प्ले किए हैं। इसमें भी एक कैरेक्टर उसको मिला है, उसने वो प्ले किया है एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। इवन उसने गाना भी गाया है इसमें। एक आर्टिस्ट ही तो है, उसके हाथ में थोड़ी नहीं है कि स्क्रिप्ट को चेंज कर दे या फिर इसमें ये है वो है, ये सारी चीजें तो उनकी है। अब आप सोचना कि जब एक फिल्म बनती है उसमें एक पानी पिलाने वाला भी रहता है, उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट भी रहता है, एक लाइट मैन भी रहता है, कैमरा मैन भी रहता है, ना जाने कितने लोग। अब आप जाके किसी कैमरा मैन को पकड़ लो कि नहीं तूने वो फिल्म बनाई है, हम तो तुझे गालियां बकेंगे। मेकअप आर्टिस्ट को पकड़ लो कि नहीं तूने मेकअप किया था, हम तो तुझे गालियां बकेंगे। मेक सेंस है इन चीजों में? अगर एक्चुअल में आपको कोई डाउट है, कोई इश्यूज है, तो आप 2 4 10 लोगों की टीम बनाओ और मिलो आप, और आप मूवी को लॉन्च होने से पहले, बड़े सिनेमा में रिलीज होने से पहले आप देखो और अपनी बातें वहां रखो। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो गया, एक आर्टिस्ट को इस तरह से अगर आप अभद्र टिप्पणियां करेंगे तो फिर वो आपके लिए कैसे अच्छी चीजें करके देगा? आप सब ने रक्षाबंधन पे उस गाने को सुना होगा ना, मेरे बैकबोन मेरे भाई तू, ये उसी प्रगति ने गाया है। तो जब कोई अच्छी चीजें करते हैं हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, और जहाँ की कोई गलती भी नहीं है वहां उसको क्यों हम टारगेट करते थे कि बेटा अब हम तुझे देखेंगे कैसे तू ऊपर चढ़ता है। उसकी पहली फिल्म है, सपने होते हैं सभी के, खुशी होती है सभी को कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और इस फैमिली को, मृदुल तिवारी के परिवार को, प्रगति तिवारी के परिवार को, इनके यार दोस्त, इनके सर्कल को मैं सभी से भली भांति परिचित हूँ, सभी को अच्छे से जानता हूँ। ये लोग ना तो पैसे के भूखे हैं, ना इन्हें फेम चाहिए, इन्हें सिर्फ काम करना है, लोगों के चेहरे पे खुशी देखनी है, इन्हें सिर्फ तारीफें सुननी है लोगों से कि हाँ ये बच्चे हैं, इन्होंने कितना अच्छा काम करा है। इनको वो काम करना है जिससे 4 लोग इन्हें देख के और सीखे। उस तरह की सोच है इन लोगों की। किसी कम्युनिटी तो दूर की बात, ये राह चलते एक छोटे से छोटे इंसान को भी परेशान करना नहीं चाहते, ये सिर्फ खुशियां बांटना चाहते हैं। मैं तो बस यही बात रखूंगा कि कमेंट बॉक्स में गालियां मत बको। मृदुल तिवारी का तो इस मूवी से कोई दूर दूर तक का भी लेना देना नहीं था। जब शूटिंग यहाँ हो रही थी फतेहपुर बेरी में, तभी मेरी मृदुल से बात हुई थी। वो सीधा कह रहा भाई अब दीदी से बात करो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ही इतना बिजी है। और उस टाइम पे जब ये शूटिंग चल रही थी उसका तो बिग बॉस का भी चल रहा था सारा सीन, तो था ही नहीं। लेकिन सभी को लपेट रहे हो यार, सभी को लपेट रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि यार प्लीज सही चीजों को पहले सोचो समझो, एंड देन उस पर अपनी कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो तरीके से रखो। और हर तरीके की चीजें अवेलेबल है आपके लिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में जाके गालियां बकना किसी बेटी को, किसी बहन को, देखो मृदुल की बहन हमारी बहन, और अगर हमारी बहन को किसी तरह की अपशब्द और गालियां बकेगा तो हमें तो बर्दाश्त होगा नहीं। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो आप प्रोड्यूसर से मिलिए, डायरेक्टर से मिलिए और अपनी बात वहां रखिए। पूरी फाइल बना के ले जाओ ना, पूरा फॉर्मेट क्रिएट करो आप, एंड देन आप उनके सामने रखो और आप देखो। पहले फिल्म को तो देखो कि अगर फिल्म में आपको लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे ये इशू है, तो बैठो ना उनके सामने लेटर लेके कि भाई इसको बदलो। 4 10 50 कुछ लोगों की तो टीम क्रिएट करो, लेकिन किसी आर्टिस्ट को ऐसे ट्रीट मत करो जो कि एक अच्छा आर्टिस्ट है। क्योंकि आपकी इन वजह से अगर एक अच्छा आर्टिस्ट ने अपनी कला का गला घोट लिया ना, तो कुछ नहीं बचेगा। तो प्लीज मेरी बात को समझो। और यादव जी की लव स्टोरी या तो पहले 27 फेब को रिलीज हो रही है, पहले तो उसको देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई इश्यूज है तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे कि भाई ये फिल्म को हटाओ सिनेमा से, ये नहीं रिलीज होगी कहीं भी, या आप उससे पहले ही देख लो, अभी तो टाइम है। आज तो 19 फेब ही है, अभी तो काफी टाइम पड़ा है, 1 हफ्ता है पूरा रिलीज होने में। बनाओ टीम, मिलो और बैठो, पहले आप मूवी को आप देखो। लेकिन किसी आर्टिस्ट को, रजत तंवर मेरे भाई को, प्रगति तिवारी, मृदुल तिवारी या संदीप तोमर जी हमारे खास है बिल्कुल और हमारे भाई है, इन्हें गलत टारगेट मत करो, इन्हें गालियां मत बको। और सोशल मीडिया पे कमेंट बॉक्स में गालियां लिखनी है और उनसे आपको लगता है कि हाँ
आप एक जंग जीत गए हो, आपका नाम ऊंचा हो गया है, तो मेरे दोस्त आप अपनी एक्चुअल रियलिटी शो कर रहे हो कि आप किस मानसिकता के लोग हो और आप एक बहन बेटी को किस तरह से देखते हो और किस तरह की सोच रखते हो। धन्यवाद।